व्यास जी इस मंत्र का निरंतर जाप कर रहे हैं। सरस्वती के तट पर व्यास जी जाप कर रहे हैं और व्यास जी के यहां पहुंच गए शंकर तोते के पीछे। तोता तो अंदर चला गया। अब क्या करें? अरणी ने कहा कि मेरे गर्भ में नहीं है कोई, मेरा गर्भ तो रीता है, खाली है। आपको भ्रम हो गया शिव। शंकर भगवान जैसे ही थोड़ा भ्रम हुआ, कहा सुना, तो अब भ्रम में चले गए, ध्यान करने लगे सच में तोता कहां गया है। इतने में ही ध्यान आया, ओम नमः शिवाय नाम जाप करने वाले व्यास जी का ध्यान आया। तो अरणी को छोड़ करके भगवान शिव व्यास जी के पास पहुंचे और कहा, वत्स क्या चाहिए? इतना कठोर तप क्यों कर रहे हो? इतने वेदों के शास्त्रों के ज्ञानी, क्या मांगना है मांग लो, क्या कहना है कह लो। भगवान वेद व्यास ने प्रणाम किया और प्रणाम करके कहा, प्रभु आप प्रसन्न हैं मेरे भजन से, ध्यान से, तो कृपा करके मुझे भागवत का आचार्य दे दो, भागवत का वक्ता दे दो, भागवत का धर्म प्रचार करने वाला दे दो, मुझे पुत्र दे दो, जो पुत्र भगवतीय कर्मों को आगे बढ़ाए। बड़ा सौभाग्य। ऐसा पुत्र मिले जो धर्म को आगे बढ़ाए, संस्कृति को आगे बढ़ाए। इससे बड़ा पिता के लिए और कोई गौरव नहीं हो सकता। परम गौरव की बात है। अगर मैं तनक भी भजन करता हूं, ध्यान करता हूं, कथा लिखता हूं, कथा गाता हूं, तो मेरी संतान में भी ये गुण है, तो ये मेरे सौभाग्य की बात है। तत्काल भगवान श्री शिव जी ने कहा कि तुम्हें पुत्र चाहिए, भगवत भजन करने वाला, भगवत प्रचार करने वाला। व्यास जी ने कहा, प्रभु आप प्रसन्न हैं तो आप सब कर सकते हैं, कृपा कर दो। तो भगवान शंकर ने ही, आप जानते हैं कथा को कि स्वयं भगवान शंकर ने व्यास जी के भजन से प्रसन्न होकर उनके घर में भागवत का प्रचार करने के लिए स्वयं सुखदेव के रूप में जो अवतरण लिया। आज भगवान शंकर ने तोते से प्रार्थना की है, तोते तुमने कथा सुनी है, इसीलिए मुझे तुम्हारी आत्मा चाहिए अवतार के लिए, मैं अवतार ले पाऊंगा। आप सभी महान हैं भगवान शिव के अनुसार। शंकर तोते को ये बात कह रहे हैं कि तुम्हारी जरूरत है, तुमने कथा सुनी है, तुम्हारी आत्मा में मैं प्रवेश करके ही परमात्मा अवतार ले जाऊंगा। महाराज परमात्मा ब्रह्म आत्मा से ही अवतार लेते हैं। और कैसी आत्मा ढूंढते हैं? तो जो भगवान का चिंतन करने वाला, भगवान का श्रवण करने वाला कोई हो आत्मा, उस आत्मा की मदद से परमात्मा अवतार ले लेते हैं। इसीलिए आप तो भागवत प्रेमी हैं, आपकी आत्मा भी काम आ सकती है भगवान के। इसीलिए निरंतर जहां पर भी मौका मिले कथा श्रवण करना ही चाहिए। कारण तोते ने कथा सुनी पक्षी के रूप में, इतना महान आत्मा हो गई। शंकर भगवान ने यह निश्चय कर लिया कि इससे अच्छा कुछ नहीं होगा, यह भी इसका नरकी शरीर है, छूट जाएगा, और नरकी शरीर छूट जाएगा और मुझे आत्म प्राप्ति हो जाएगी, मेरे अवतार की सिद्धि हो जाएगी, मुझे मौका मिलेगा हरि कथा गाने का, तो कितना सद्भाग्य होगा। अब आप समझ लो, केवल व्यासपीठ पर बैठने वाला व्यास के समान होता है ना बाबा। व्यासपीठ पर जो बैठता है वो साक्षात शिव के समान, सुखदेव के समान हो जाता है। तो कथा करना बहुत ही भाग्य की बात है, कथाकार बनना भाग्य की बात है। व्यास स्वरूप होना, सुखदेव स्वरूप होना, सूत जी का स्वरूप होना, आहा कितने भाग्य की बात। पर ये भाग्य का फल भी तभी अच्छा है जब हमारा
सम्मान प्रतिष्ठा बचाने के लिए हमारा कर्म अच्छा हो। है कुछ वक्ता ऐसे हैं जो व्यसन कर लेते हैं। ऐसे वक्ताओं को मैं हाथ जोड़कर कहूंगा कि आप व्यसन कर लेते हो और कथा भी सुना लेते हो, इसके लिए जरा इस कथा को पढ़ो तो सही, समझो तो सही।